नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमने एम लक्ष्मीकांत बुक को कवर करना था, जिसमें से हम प्रेम्बल तक पहुंच गए थे, हम प्रस्तावना तक देख चुके थे, उसके आगे हमको बढ़ना था। आज हमारा टॉपिक क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हम इसके सिर्फ 3 चीज़ देखेंगे, जिसमें से क्या है? धर आयोग, जेबीपी समिति और फजल अली आयोग। कैसे कैसे भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठी, फिर कैसे ये चीज़ें बढ़ती चली गईं। हमको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। जब भारत आज़ाद होता है तो उसमें 3 तरह की क्षेत्र होते हैं। एक वो क्षेत्र थे जिनमें भारत का कंट्रोल था, एक वो क्षेत्र था जिसमें ब्रिटिश का कंट्रोल था, जो हम पे राज कर रहे थे, और तीसरा क्षेत्र ऐसा था जिसमें देसी रियासतें थीं। तो जो देसी रियासतें थीं वो लगभग 550 के आसपास थीं, जिनमें से मैक्सिमम को मिला लिया गया था, जिनमें से 3 को मिलाने में बड़ी दिक्कत हुई थी। एक जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा कश्मीर। और हमको पता भी कैसे हमने तीनों को, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने कैसे बड़ी सूझबूझ से तीनों ही रियासतों को अपने भारत में मिला लिया। उसके बाद क्या होता है कि दक्षिण से, साउथ इंडिया से क्या होती है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठती है कि कैसे हमें हर भाषा के हिसाब से एक नए नए राज्य बना दिए जाएं, जिस भाषा जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे वो राज्य बन जाए। तो उसी के आधार पर क्या होता है, जो हमारी संविधान सभा होती है वो क्या करती है कि एक आयोग का गठन करती है, जिसका नाम था धर आयोग। उसका काम ये था कि वो बातों को समझे और अपनी रिपोर्ट दे कि हम कैसे भाषा के आधार पर नया राज्य बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जो सबसे पहले आता है वो कौन सा? धर आयोग था। धर आयोग का मेन काम था कि वो पूरी चीज़ों को समझे, वो जाके वहाँ ज़मीनी स्तर पे देखे क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो क्या होता है कि जून 1948 को क्या होता है, जून 1948 को धर आयोग का गठन होता है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? एस.के. धर। ये कौन होते हैं? उस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उनका मेन जो काम था उनका ये था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना था। उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको क्या करना है, भाषा के आधार पर, जहाँ जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उस आधार पर आपको पूरा देखना है, फिर समीक्षा करनी है, फिर उसके आधार पर क्या करना है, राज्य बनाने, है ना। तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको भाषा के आधार पर क्या बनाना है, राज्य बनाना है। पर वो क्या करते हैं, जब उनकी रिपोर्ट आती है, जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ऑलरेडी इससे पहले भारत में हम बहुत साल तक भारत एक गुलाम देश था, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी फूट थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो इनका ये कहना था कि जैसा अभी तक चल रहा था, अगर हम भाषा के आधार पर बांट देंगे तो फिर से वैसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि हर भाषा के अलग अलग लोग हो जाएंगे, तो वो क्या होगा कि थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें हो गई इनके साथ। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या होता है, जेबीपी समिति आती है। क्या आती है? जेबीपी समिति था। धर आयोग की मेन फाइनल बात क्या थी कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं, बात खत्म। इसके बाद आती है जेबीपी समिति। अब जेबीपी समिति क्या कहती है, ये कब बनी? ये कांग्रेस ने बनाई थी। कांग्रेस ने कब बनाई थी? जयपुर सभा में 1948 में। 1948 में जो धर आयोग बना था, इसकी जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को समीक्षा करना था कि इन्होंने क्या क्या बात कही है, और अपने व्यू देना था उस पर कि जो उन्होंने बात कही क्या वैसा हो सकता है ना। तो कांग्रेस ने जयपुर सभा में 1948 में धर आयोग की रिपोर्ट को समीक्षा करने के लिए एक नई समिति बनाई थी, है ना। उसके करने के लिए धर आयोग की समीक्षा करने के लिए एक नई रिपोर्ट बनाई थी। अब जेबीपी समिति में कौन कौन था? पहले थे जवाहरलाल नेहरू जी, जो इसके अध्यक्ष थे, है ना, जो इस समिति बनी थी। ये जो जेबीपी समिति इसी के फर्स्ट लेटर के नाम से बना दी गई थी। पहला था जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष। तीसरे कौन थे? पट्टाभी सीतारा मैया। ये 3 लोग थे जो उस समिति में शामिल थे, जो समिति बनी थी धर आयोग की समीक्षा के लिए बनी थी, है ना। तो इनकी बात क्या थी, इन्होंने फाइनली क्या बात कही, इनका भी मत, इन्होंने भी जब देखा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम भाषा के आधार पर बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हर भाषा वाले को लगे ये हमारा क्षेत्र है, और दूसरे को वो क्या बनेगा, उनसे क्या होगा, उनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे। तो जो जेबीपी समिति थी, इनका भी सेम चीज़ कहना था। इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। ये जो धर आयोग ने बात कही थी, उसी बात पर ये भी कायम थे। इनका भी रिपोर्ट में यही बात कही कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना सही नहीं होगा, है ना।
पर इसके बाद क्या होता है कि फिर सरकार पे काफ़ी दबाव पड़ता है और सरकार काफ़ी टाइम तक, जब सरकार पे काफ़ी दबाव पड़ा और बहुत, फिर ये मांग काफ़ी तरह से उठने लगी। पहले कुछ लोग, फिर काफ़ी लोग सड़कों पे आए, आंदोलन होने लगे, और जब फिर सरकार बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया तो फिर सरकार ने फाइनली क्या किया, उन्होंने इस चीज़ में कदम उठाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पहली बार जब उन्होंने प्रथम भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया। अब क्या करते, इसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था भारतीय गवर्नमेंट में कि उनको भी करना पड़ा। तो जो पहला राज्य बना था जो भाषा के आधार पर बना था वो कौन था, देखिए अक्टूबर 1954 में काफ़ी दबाव के कारण, काफ़ी सारा इनके ऊपर प्रेशर बना, काफ़ी दबाव के कारण जो पहला राज्य बना था वो क्या बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर, जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था उसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। क्या नाम था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो राज्य था जो पहली बार भाषा के आधार पर कोई राज्य बनाया गया था, जहाँ पे तेलुगु भाषा के लोग ज़्यादा थे, जहाँ तेलुगु ज़्यादा बोली जाती थी, उन पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक राज्य बनाया गया जिसका नाम था क्या, आंध्र प्रदेश। और उसकी राजधानी क्या थी, कुर्नूल थी। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। हालांकि बन गया था एक राज्य। इसके बाद फिर एक नई समिति बनाई जाती है। जब एक राज्य बन ही गया तो भारत सरकार को लगा कि यार एक आयोग और गठित कर देते हैं जो फाइनली अपनी रिपोर्ट देगा और उसके हिसाब से फिर आगे चीज़ें क्लियर होंगी। फिर एक नया आयोग बनाया जाता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या बनाया जाता है, फजल अली आयोग, जिसके क्या थे, ये जो फजल अली थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना। ये कब बनाया जाता है, दिसंबर 1953 को ये आयोग बनाया जाता है। जिसमें क्या था, जिसमें क्या बात कही गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। मतलब जब इन्होंने अपनी पूरी बात को समझा, जब इन्होंने धर रिपोर्ट को देखा, JBP समिति को देखा और भारत के ऊपर कितना प्रेशर, जब इन्होंने सब बात को समझा तो इन्होंने फिर अपनी बात में क्या कहा कि हाँ ठीक है, हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे, पर सिर्फ और सिर्फ भाषा ही एक आधार होगा ये नहीं होगा। इनका ये कहना था कि हम उसमें हर आधार को देखेंगे कि एक भाषा जहाँ ज़्यादा होगी वो ऐसे गठन नहीं करेंगे, जहाँ पे कई भाषा के लोग ज़्यादा होंगे कुछ और भी आधार उनके होंगे, जहाँ एक ज़्यादा 3-4 भाषाओं के लिए एक साथ होंगे उसको मिलाकर एक राज्य बना देंगे, जहाँ ऐसे लोग और होंगे, मतलब कुछ और आधार भी रखे गए थे, सिर्फ भाषा बस आधार नहीं था। तो फाइनली जो इनकी फजल अली की आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें क्या बोला गया कि एक भाषा एक राज्य की संकल्पना गलत है। उन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता है, हम कई भाषाओं को मिला के एक राज्य बना सकते हैं, और कई कुछ उसमें और भी कि भाषा भी हो, वहाँ का प्रशासन अच्छा होना चाहिए, हम वहाँ पर रूल अच्छे से कर सके, वहाँ की सुविधाएँ बढ़िया हों, हर चीज़ को देख के हमको राज्य गठन करना है, ना कि सिर्फ और एक चीज़ कि भाषा के आधार पर। तो इन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे, हम और भी चीज़ें देख के उसको कवर करेंगे, है ना। इस आयोग में 3 लोग थे, फजल अली थे और KM पाणिकर थे और HN कुंजूर थे, है ना। तो इनका मेन यही कहना था कि हाँ ठीक है। इन्होंने 2 लोगों ने क्या कर दिया था, धर आयोग और JBP आयोग ने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर गठन नहीं हो सकता है राज्यों का, और फजल अली आयोग ने कहा कि हाँ भाषा के आधार पर गठन हो सकता है। फिर फाइनली जब सारी बातें हो गई तो फिर लास्ट में क्या होता है कि 1956 में क्या होता है, 14 राज्य और 6 UT बनते हैं, यूनाइटेड टेरिटरी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। जब इनकी रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद जब फाइनली राज्यों का गठन होता है तो फिर फाइनली 1956 को 14 राज्य बने जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, और इस तरह से क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन होता है। तो यही सब था जो मेन 3 रिपोर्ट थी, फजल अली हो गई, JBP हो गई, धर आयोग हो रहा। तो यही मेन जो 3 समितियां हैं जो राज्यों के पुनर्गठन में मेन इंपॉर्टेंट समितियां थी, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हम इसके आगे देखते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।